आजकल डीक्लटरिंग एक ट्रेंडिंग वर्ड बन गया है। खासकर दिवाली के टाइम पर हर जगह यही सुनने को मिलता है। लेकिन क्या डीक्लटरिंग सिर्फ एक फेस्टिव क्लीनिंग टास्क है? अगर आप भी ऐसा सोचती हैं तो रुकिए। डीक्लटरिंग सिर्फ साफ सफाई नहीं, एक सोच है। और अगर हम रोज थोड़ा थोड़ा करें तो सिर्फ घर ही नहीं, मन भी हल्का लगता है। जिंदगी सिर्फ काम, थकान और सामान इकट्ठा करने का नाम नहीं है। कभी सोचा है हमारी लाइफ कितना ज़्यादा स्पेस से घिरी होती है अननेसेसरी चीज़ों से, और कितना कम होती है सुकून से। हर कोने में कुछ पड़ा होता है, या तो ज़रूरत से ज़्यादा या फिर बहुत पहले का। लेकिन जब हम कुछ छोटी छोटी आदतों को बदलते हैं, हर दिन बस एक छोटी सी चीज़ हटा देते हैं, तो वही छोटी जीत एक दिन ज़िंदगी बदल देती है। तो आज हम बात करेंगे उन्हीं 10 ऐसे रियल डेली हैबिट्स की जो आपको हर दिन क्लटर फ्री बनाएगी। और ये जो टिप्स हैं, ये कोई इंस्टाग्राम रील जैसी नहीं हैं, ये असली ज़िंदगी से निकली हुई हैं। जहाँ हमारा घर छोटा हो सकता है, हमारे पास वक्त की कमी हो सकती है, लेकिन हमारे काम करने की जो नीयत है वो बड़ी रहेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हाय, मैं हूँ नेहा और ये है मेरा नया सफ़र एवरीडे स्पेशल विद नेहा, जहाँ हर दिन बनेगा खास। चलिए बात करते हैं टिप नंबर 1 की। तो सबसे पहली टिप है 1 इन एंड 1 आउट रूल। अब ये 1 इन और 1 आउट रूल है क्या? चलिए आपको मैं समझाती हूँ। जब भी घर में कोई नई चीज़ आए तो एक पुरानी चीज़ को निकाल दो। अब जैसे नई शर्ट ली है तो पुरानी जो आपने साल भर से या 2 साल पहले या 2.5 साल पहले खरीदी, इनफैक्ट 6 महीने पहले भी अगर आपने खरीदी थी और आप उसको नहीं पहन रहे हो तो उसको निकाल दो, अगर आपके यूज़ के मतलब की नहीं है। हर चीज़ का स्पेस फिक्स करो, अगर स्पेस नहीं तो चीज़ भी नहीं। सोचिए, अलमीरा में जगह ही नहीं है और हम नए कपड़े भरते जा रहे हैं, तो सफाई कब और कैसे होगी? ये रूल फॉलो करने से सामान कभी ज़्यादा होगा ही नहीं और घर मैनेजेबल लगेगा। बच्चों के टॉयज़ हों या किचन का सामान हो, जब भी आप एक नया लाएं तो एक पुराना ज़रूर निकाल लें जो आपके यूज़ में नहीं आ रहा है। ये आदत छोटी लगती है, पर धीरे धीरे क्लटर खुद कम होने लगता है। और सबसे बड़ी बात, गिल्ट भी कम होता है, क्योंकि सामान कभी बोझ नहीं बनेगा। टिप नंबर 2, 10 मिनट डेली डीक्लटर टाइम। अब हर दिन सिर्फ 10 मिनट, बस इतना काफ़ी है। टाइमर लगाओ, एक छोटा सा एरिया लो, एक ड्रॉर, एक सेल्फ या फिर एक टेबल, और पूरी ईमानदारी से सोचो, क्या इस चीज़ की मुझे वाकई ज़रूरत है? सोचिए, हर दिन बस एक कोना साफ हो तो हफ्ते भर में पूरा एक कमरा हल्का हो सकता है। सुबह चाय के बाद या रात को सोने से पहले या जब भी वक्त मिले 10 मिनट निकालिए। यही 10 मिनट आपको दिन भर हल्कापन और सुकून दे सकते हैं। और जब सामान कम होता है तो सफाई भी आसान हो जाती है और मन भी शांत लगता है। टिप नंबर 3, संडे डिस्कार्ड डे। अब संडे हो या फिर आपका वीक में कोई भी छुट्टी वाला दिन हो सकता है, आप उसको डिस्कार्ड डे बनाइए। हर संडे एक छोटी सी रूटीन बनाओ। एक बैग लो और उसमें 5 चीज़ें डालो जो आपके किसी काम की नहीं हैं। बेच सकते हो तो बेच दीजिए, डोनेट कर सकते हो तो डोनेट कर दीजिए, या रिसाइकल करना हो तो उसको रिसाइकल कर दीजिए, बट आप उसको निकालिए ज़रूर। कभी वो पुराना चार्जर जो किसी फ़ोन में लगता ही नहीं, सालों से रखा हुआ है, या वो प्लास्टिक का डब्बा जो सिर्फ जगह ही घेरे हुए है, वो कभी यूज़ में आ ही नहीं रहा है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ही तो क्लटर बन जाती हैं। हर संडे सिर्फ 5 आइटम्स निकालने का टारगेट लो। धीरे धीरे घर हल्का लगने लगेगा। और हाँ, पुरानी चीज़ें किसी और के काम आ जाएं तो उससे अच्छा और
क्या ही हो सकता है, क्योंकि जो आपके काम का नहीं है शायद हो सकता है वो किसी और के काम आ जाए और वो उसको बहुत अच्छे से यूज़ कर रहा हो, तो उस सामान की जो वैल्यू है उस व्यक्ति की नज़र में बढ़ जाएगी जो आपकी नज़र में बेकार का है। टिप नंबर 4, वाई डिड आई बाय दिस मोमेंट, कि मैंने इस सामान को क्यों खरीदा था। जब भी कोई चीज़ बेकार लगे अपने आप से एक सवाल पूछो, मैंने ये चीज़ क्यों ली थी। जब रीज़न नहीं मिलता तो उसका होना ही बेकार लगता है। शायद कभी सेल में सस्ती लगी थी या किसी और को देखकर ले ली थी, लेकिन अगर आज तक उसे यूज़ नहीं किया तो वो सिर्फ आपका स्पेस ले रही है। ये सवाल हर बार पूछने से शॉपिंग और सामान दोनों में सुधार आता है, और जब हम बेकार चीज़ें निकालते हैं तो अपनी चॉइस भी क्लियर होती है। इस तरह घर भी हल्का होता है और हमारा दिमाग भी। टिप नंबर 5, एंट्री पॉइंट क्लैरिटी। घर का सबसे बड़ा क्लटर्ड एरिया होता है हमारा एंट्रेंस। वहाँ पर हमारे शूज़ होते हैं, बैग्स, कीज़, कुरियर्स सब एक साथ मिक्स हो जाता है। तो हर एक चीज़ के लिए एक छोटी सी जगह फिक्स कर दो। आते ही सब कुछ अपनी जगह पर चला जाए तो क्लटर कलेक्ट ही नहीं होता। एक छोटी शू रैक, एक की होल्डर और एक बास्केट बस लेटर्स के लिए, इतना ही काफ़ी है। घर में पहला कदम सुकून भरा लगे तो पूरा दिन हल्का लगता है, और जब एंट्री क्लीन होती है तो लगता है जैसे पूरा घर ऑर्गेनाइज्ड है। टिप नंबर 6, जस्ट इन केस क्लटर ट्रैप। ये सबसे कॉमन ट्रैप होता है कि ये चीज़ रख लेती हूँ, कभी काम आ सकती है। और सच में बताऊँ, 80% चीज़ें कभी काम नहीं आती हैं। 3 महीने या 6 महीने या 1 साल तक अगर आपने उसको यूज़ नहीं किया है, बहुत चांसेस हैं आप उसको कभी यूज़ नहीं करोगे। पुरानी वायर्स पड़ी होती हैं, एक्स्ट्रा डब्बे इकट्ठे हो जाते हैं, टूटे हुए आइटम्स पड़े होते हैं, ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं। और हर चीज़ जिसमें कभी लगा हो तो उसको थोड़ा डाउट से देखो, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो चुपके से स्टोरेज भर देती हैं और जगह खा जाती हैं। याद रखो, स्पेस वैल्यूएबल है, उसे बेकार की चीज़ों के लिए वेस्ट मत करो। टिप नंबर 7, क्लियर सरफेसेस क्लियर माइंड। घर में जितनी साफ़ सुथरी सरफेसेस होंगी उतना ही कम डिस्ट्रैक्शन होगा। हर रात सोने से पहले टेबल, बेड और काउंटर क्लीन करो। सुबह उठ के माइंड फ्रेश लगेगा। जब चीज़ें सामने बिखरी ना हो तो दिमाग भी शांत रहता है, काम करने का मन करता है, स्ट्रेस कम लगता है। सिर्फ 5 मिनट का डेली हैबिट और पूरा मूड बदल सकता है। क्लीन सरफेसेस, क्लीन थॉट्स, सिंपल बट मैजिकल। टिप नंबर 8, बाथरूम डीक्लटर। बाथरूम शेल्फ्स पे कितने शैम्पू, लोशंस, एक्सपायर्ड क्रीम पड़े होते हैं। एक बास्केट लो, सिर्फ वो चीज़ें रखो जो हमारे डेली में यूज़ होती हैं। बाकी सबको या तो स्टोरेज में रखो और अगर बेकार की हैं तो डस्टबिन में डाल दो। हर सुबह उन्हीं बोतल्स को उठाना जो यूज़ होती हैं, टाइम भी बचेगा, मूड भी फ्रेश रहेगा। पुरानी या ऐसी बोतल्स जो यूज़ नहीं हो रही हैं वो सिर्फ जगह घेरती हैं, काम कभी नहीं आती। क्लीन बाथरूम इक्वल्स टू पीसफुल स्टार्ट टू योर डे। टिप नंबर 9, डिजिटल क्लटर भी क्लटर होता है। अपना फ़ोन उठाओ, उसमें से 5 ऐसी फ़ोटोज़ को डिलीट करो जो बिल्कुल अनवांटेड स्क्रीनशॉट्स आपने लिए हैं, डुप्लीकेट सेल्फीज़ हैं। व्हाट्सएप ग्रुप को म्यूट कर दो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं हैं। जो स्पैम ईमेल्स आती हैं उनको डिलीट कर दो। डिजिटल क्लटर भी मेंटल स्ट्रेस बनाता है, तो इसलिए इसको भी क्लटर फ्री रखो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टिप नंबर 10, फैमिली डिक्लटरिंग आवर। हर हफ्ता 1 घंटा पूरी फैमिली के साथ हर कोई अपना एक कोना संभाले। बच्चों को सिखाए कि साफ करना पनिशमेंट नहीं, एक हैबिट है। फैमिली बॉन्डिंग भी होगा और घर भी हल्का लगेगा। और देखिए, डीक्लटरिंग एक बार का काम नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। हर दिन थोड़ा थोड़ा करें तो कभी क्लटर जमा ही नहीं होगा।
आपका घर आपके मन का आईना होता है। जितना हल्का घर होगा उतनी ही आपकी खुले से सोच बनेगी। अपने लिए स्पेस बनाओ, सुकून बनाओ और याद रखो, जितना कम उतना ज़्यादा। ज़्यादा स्पेस, ज़्यादा क्लैरिटी, ज़्यादा वक्त उन चीज़ों के लिए जो असल में इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। अपने किसी दोस्त को शेयर करो जिसका कमरा हमेशा फुल रहता है। और अभी तक अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियो मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे मैं लेकर आती रहती हूँ। तो मैं नेहा मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।